हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी के सारे कंसेप्ट को कवर कर रहे थे, जिसके सीरीज में हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 भी हो चुका है। तो आप सभी ने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, जो कि रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में या सीपीओ में और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर से आते हैं। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो जरूर से ही आता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्री के नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। बस इसमें कुछ प्रॉफिट शेयर करना होगा, कैपिटल का रेशियो निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो वगैरह। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में ये सब सीख लिया होगा आप लोगों ने। उसी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसका लेवल थोड़ा ऊपर है, जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, टॉप 10 या टॉप 15 की रेंज में जो आता है, उस प्रैक्टिस सेट को हम करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ आपकी जो गोल है उसे अचीव करने में मदद करेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए इस क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले आप लोगों को, फिर खुद करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए आराम से और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कैपिटल का रेशो, ABC जो है 2:3:5 में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और जो रेशियो है इनके मंथ का, मतलब इनके टाइम का जो रेशियो है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम का रेशियो दे रखा है 4:2:3। इसी प्रकार से इसने बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस अगर 1,86,000 है, तो आपको बताना है सी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। आपको बोला है कि ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, एबीसी के टाइम का रेशियो दे रखा है, और आपको बोला है कि ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है, डिफरेंस है उसका, वो 1,86,000 है। तो आपको बताना है सी का प्रॉफिट शेयर कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि कभी भी कंपाउंड पार्टनरशिप की बात की जाए, मतलब अलग अलग टाइमिंग की बात की जाए, तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आ जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के बराबर आता है। तो चलिए ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ए बी और सी, इन तीनों का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो है हमारे पास 2:3:5, 2:3:5 है। और इसी प्रकार से हमारा जो टाइम है उसका रेशियो क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा टाइम का जो रेशियो है हमारा, वो है हमारे पास 4:2:3। अब प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए टाइम और इन्वेस्टमेंट के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा एबीसी का, तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या आ जाएगा, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 8:6:15 आया। मतलब फाइनल जो रेशियो आया जिसमें प्रॉफिट शेयर किया जाएगा 8:6:15 आया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट है उसका डिफरेंस जो है 1,86,000 है। तो हम देखेंगे रेशियो में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, रेशियो में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और बी के रेशियो में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे रेशियो में 2 यूनिट का डिफरेंट है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन रेशियो में 2 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 1,86,000 का। एक्चुअल वैल्यू में 1,86,000 का डिफरेंस है, 1,86,000 का। तो 1,86,000 को इक्वेट कर देंगे 2 यूनिट से। अगर 2 यूनिट 1,86,000 के बराबर है तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 93,000, 93,000, ठीक है, 93,000 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे बोला शेयर ऑफ सी, प्रॉफिट में सी का शेयर कितना होगा, तो सी का कितना यूनिट है, प्रॉफिट में कितना यूनिट का पार्ट है सी,
तो आप बोलेंगे 15 यूनिट का पार्ट है, एक यूनिट की वैल्यू 93 लाख है, 93,000 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 93 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, 9 पंचे 45 और 1 46, और 93 को 93, ये हो गया 5, 6 और 3 9, और 9 4 13, तो ये आ जाएगा आपका 1395, और ये हो जाएगा 000, मतलब 13,95,000 जो शेयर होगा वो किसका होगा? तो आप बोलेंगे सी का प्रॉफिट में शेयर होगा 13,95,000। बहुत अमीर है सी, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से, बताइए इसका अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद बताइए क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है जिसकी कैपिटल कितनी है? 54,000 रुपीज, 54,000 रुपए में ए जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, और उसके साथ बी और सी जुड़ते हैं 4 महीने और 6 महीने के बाद। उसके साथ बी जुड़ता है 4 महीने के बाद, और सी जो जुड़ता है वो 6 महीने के बाद जुड़ता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड अमंग द थ्री इन द रेशियो 1:4:5, मतलब कि ए बी सी तीनों में अगर प्रॉफिट को डिवाइड करें एक साल के बाद जितना भी प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है 1:4:5 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, तो बी और सी ने कितना इन्वेस्ट किया उसका सम क्या होगा ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दे रखा है कितना? 1:4:5, 1:4:5 ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, ठीक है। और टाइम का भी रेशियो ले लेते हैं। अगर हम टाइम का रेशियो लें, अगर हम टाइम का देखें तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अच्छा ये जो ए है वो 12 महीने काम करता है, ठीक है, ए जो है वो 12 महीने काम कर रहा है, जो बी है वो 4 महीने बाद, आफ्टर 4 महीने मतलब कि 8 महीने काम कर रहा है, और जो सी है वो 6 महीने बाद मतलब 6 महीने के लिए काम कर रहा है। तो टाइम का रेशियो ये हो गया, जिसे काट के हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें अगर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 6 4 और 3 टाइम का रेशियो हो गया। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि बी और सी का जो हमारा सम है, बी और सी का जो सम है, यही बोला है ना, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सम है वो बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर ए रेशियो बी की बात करें, ए रेशियो बी की बात करें, हम ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें हम, ठीक है। तो ए ने कितना पैसा लगाया? तो आप लोग बोलेंगे ए ने 54,000 रुपए लगाए, 54,000 रुपए लगाए। इसे प्रॉफिट का कितना शेयर मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे ए ने 54,000 रुपए लगाए, और इसे जितना टाइम के लिए काम करेगा 54,000 पे उतना ही तो पैसा मिलेगा ना प्रॉफिट का, पैसा नहीं पैसा, ठीक है, उतना ही तो पैसा मिलेगा ना। तो 6 यूनिट पैसा मिलेगा इसे, ठीक है, 54,000 पे 6 यूनिट पैसा मिलेगा इसे, मतलब 6 महीने के लिए पैसा मिलेगा, 54,000 पे 6 महीने के लिए पैसा मिलेगा इसे प्रॉफिट के शेयर में, प्रॉफिट के शेयर में 6 महीने का पैसा मिलेगा बस इसे, ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो में ले लिया है ना, तो 6 यूनिट का पैसा मिलेगा इसे। और हमने मान लिया बी जो इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट कर रहा है, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, और टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे टाइम जो है वो है 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा ए और बी का जो प्रॉफिट आएगा वो 1/4 के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये, कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट इसका 54,000 था, टाइम कितना था? 6 महीने, 12 महीने था लेकिन हमने रेशियो में कन्वर्ट करके 6 कर दिया, ठीक है, तो 6 आ गया। और इसमें क्या था? एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो, बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसे एक्स मान लिया हमने, और इसके टाइम 4 यूनिट था, और रेशियो क्या आ गया? 1/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकाले तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 54,000 इंटू 6 हो जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y किसको मानेंगे? क्योंकि हमें c निकालना है, c का हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता, कि c का कैपिटल नहीं पता, तो c के कैपिटल को हम y मान लेते हैं, c के कैपिटल को y मान लेते हैं, और उसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a का तो सेम रहेगा,
ए का तो ऊपर सेम रहेगा, यहाँ पे बी की जगह आप सी ले लेंगे, सी को हमने वाई मान लिया, उसका टाइम है 3 और उसके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है 1:5, 1:5, A/C मतलब 1:5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले 3 दूनी 6 काट देते हैं, फिर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 54,000 इंटू 10, 54,000 इंटू 10, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बी और सी के इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है उसका सम निकालना, बी और सी के कैपिटल का सम निकालना है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 54,000 इंटू 6 प्लस 54,000 इंटू 10, तो आपने देखा होगा 54,000 कॉमन आ रहा है, 54,000 कॉमन ले लेंगे, ये 6 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 16, तो 54,000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 54 को 16 से कर दो, 54 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, और ये हो जाएगा 54 का 54, तो ये हो जाएगा 4 6 8, तो ये हो जाएगा 864, और कितने जीरो थे हमारे पास, तो 3 जीरो थे, 1 2 3, मतलब 8,64,000 आपका आंसर आ जाएगा, 8,64,000 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बी और सी के कैपिटल का सम 8,64,000 होगा, बी और सी के कैपिटल का सम 8,64,000 होगा। हमने रेशियो का यूज करके रेशियो में ही कन्वर्ट किया है, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो में दिया था, तो रेशियो का यूज करके इजीली हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो इजीली कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया ये क्वेश्चन तो ज्यादा पीछे कीजिए वीडियो को और फिर जल्दी से इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सके कि क्या समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया। और जिसको जिसको समझ आया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन द बिजनेस इज 7:5। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब कैपिटल का रेशियो 7:5 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, इसके प्रॉफिट्स का जो रेशियो है एंड ऑफ द ईयर 2:5 है। इसके प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी ऑफ फॉर 6 months, then for how much time has B invested his money? कहने का मतलब यह है कि एक और बी का इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल का जो रेशियो है वो दे रखा है, और उसके प्रॉफिट शेयरिंग का भी रेशियो दे रखा है। आपको बोला है कि अगर ए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी का टाइमिंग बतानी कि बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो वही बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, बी कितने के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है, पहले ए लिखते हैं और फिर बी लिखते हैं। यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट और यहां पे आ जाएगा टाइम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:5 है, ठीक है जी। और टाइम का रेशियो मान लेते हैं x/y है। हमें नहीं पता टाइम कितना है, एक बार लेट कर लेते हैं कि हमें नहीं पता टाइम कितना है। तो जो ए टाइम ले रहा है वो x यूनिट ले रहा है और जो बी टाइम ले रहा है वो y यूनिट ले रहा है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 2:5, 2:5 के बराबर है। आप सभी को पता है इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो प्रॉफिट के बराबर आता है। इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो प्रॉफिट के बराबर आता है। तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा और वो 2 के बराबर होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 2/7 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 5 के होगा, तो y की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। इसे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो अपॉन में फ्रैक्शन में 7 होना चाहिए, दोनों के फ्रैक्शन में 7 होना चाहिए। तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7/7 हो जाएगा। फ्रैक्शन सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं x/y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2:7। अच्छा अब इसने बोला कि जो ये टाइम का रेशियो निकला है हमारा, x और y क्या था हमारा, तो आप बोलेंगे x और y जो था वो टाइम था ए और बी का, कि ए जो पार्टनर है हमारा वो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो पार्टनर है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो
ए की वैल्यू मतलब कि ए का टाइम तो पहले से दे रखा 6 महीने, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है वो, ए की टाइमिंग तो पहले से है 6 मंथ, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 मंथ के बराबर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 मंथ के बराबर, कितनी हो जाएगी 21 मंथ के बराबर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ए बी सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई है कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 15.5 lakhs, देन द शेयर ऑफ द बी इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में बी का शेयर बताना है, प्रॉफिट में बी का शेयर बताना है। तो चलिए बताते हैं बी का शेयर। सबसे पहले हमें तो रेशियो बताना पड़ेगा कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का रेशियो क्या है, किस किस रेशियो में शेयरिंग हो रही है इनके साथ, तो ए बी और सी का रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस को फॉलो करते हैं। कंडीशन में क्या बोला है कि ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मतलब ए का 2 गुना, ए के इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, ठीक है, इज इक्वल है, ये इक्वल है थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, 3 गुना बी के, एंड ऑल्सो 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी और 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c है, लेकिन a रेशो b रेशो c निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम लेंगे, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3, 2, 5 का एलसीएम लेने पे हमारा आ जाएगा 30। तो 30 से हम सबको डिवाइड करेंगे, 30 से हम सबको डिवाइड करेंगे, 30 से हम सबको डिवाइड करने वाले हैं। 30 को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे तो 1a/15 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा b/10 और इक्वल टू ये आ जाएगा c/6। ठीक है, तो a रेशो b रेशो 6 जो आया, a रेशो b रेशो c जो है वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, अपॉन वाली वैल्यू है, जो अपॉन में लिखी है, मतलब 15 रेशो 10 रेशो 6 जो है a रेशो b रेशो c की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर 15,50,000 का टोटल प्रॉफिट हमारा, 15,50,000 का टोटल प्रॉफिट हमारा, देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। तो बी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, तो बी का हिस्सा कितना है, बी कितने का पार्ट है, तो आप बोलेंगे 10 का पार्ट है। टोटल फ्रैक्शन में कितना है, तो आप बोलेंगे 10 और 15 25 और 6 जो है 31 हो जाएगा। तो 31 हो गया और ये हो गया 15.5। ठीक है, तो 15.5 दूनी होता है हमारा 31 और 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5। तो 5 लाख जो है, 5 लाख हो जाएगा हमारा बी का शेयर। 15,50,000 में से 5 लाख हमारा बी का शेयर हो जाएगा। 15,50,000 में से 5 लाख हमारा बी का शेयर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतना करना था कि ए बी और सी का रेशियो निकालना था। ए बी सी के रेशियो को निकालने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाया गया है कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कितना सोच सकते हैं आप, क्या स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2020 के अंदर। तो देखिए 4 साल बाद अगर रिपीट हो जाए तो आप भूल गए होंगे कि अच्छा 2020 में पूछा गया था, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन 4 साल बाद रिपीट तो हो सकता है ना, क्योंकि जितना पुराना क्वेश्चन होता जाता है उतनी जल्दी रिपीट होता है, उतनी बार रिपीट होता है वो, क्योंकि नया क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं किया जाता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिपीट करते हैं, और ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई इंटर इन द पार्टनरशिप। एक्स और वाई जो है वो पार्टनरशिप के अंदर इंटर कर रहे हैं विद द कैपिटल इन द रेशियो। कैपिटल का रेशियो दे रखा है 3:5। एक्स और वाई किसी पार्टनरशिप के अंदर इंटर कर रहे हैं जिसके कैपिटल का रेशियो है 3:5। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ बाद, 5 महीने बाद, एक्स जो है 50% ऐड करता है अपने कैपिटल में, एक्स जो है अपने 50% ऐड करता है अपने कैपिटल का, और वाई जो है 60% विड्रॉ करता है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट, 6.84 लाख। 6.84 लाख जब होगा, मतलब 6,84,000 में एक्स का शेयर कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटल का रेशियो पता होना चाहिए। कैपिटल का रेशियो निकालते हैं, चलिए कैपिटल का रेशियो निकालते हैं, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का कैपिटल का रेशियो निकालेंगे हम।
तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो पहले से दे रखा है 3:5, ठीक है, 3:5 कैपिटल का रेशियो दे रखा है। लेकिन इसने बोला 5 महीने बाद, मतलब 5 महीने तक इस पे प्रॉफिट मिलेगा हमें, 5 महीने तक इस पे प्रॉफिट मिलेगा हमें, ठीक है, जो रेशियो है उसमें 5 महीने पे प्रॉफिट मिलने वाला है हमें। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद बोला 50% ऐड करता है अपने कैपिटल का, तो 50% 3 जो रेशियो में 3 है उसका 50% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उसका आधा, 50% का मतलब उसका आधा, मतलब 1.5, तो 1.5 ऐड कर देंगे इसी के अंदर, तो 3 में 1.5 ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। और ये कितने महीने के लिए हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 महीने तो पहले से हो गए, तो बचा कितना, 7 5 12 7 महीने, ठीक है, ये रेशियो। और इसके 5 महीने पहले से हो गए। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60% ऑफ इस कैपिटल, 60% इसके कैपिटल का, मतलब 5 का 60% कितना होता है, तो 5 का 60% निकाल लेते हैं, 6/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 क्या 6, तो 3 आ गया। 5 का जो 60% है वो 3 है, 5 का 60% कितना होता है, 3 होता है, तो 60% विड्रॉ कर लिया उसने, मतलब 5 में से 3 गया 2, तो 2 बच गया, और 2 पे 7 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। तो रेशियो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसे, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 29 30 और 31, तो 31.5, और रेशियो कितना हो जाएगा 25, 7 दूनी 14, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 46.5, और ये हो जाएगा 25 और 35, 35 और 4 39, ठीक है। ये 46.5 क्या होता है, 46.5 जो होता है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 95 का हाफ होता है शायद, सॉरी 93 का, 93 का अगर हाफ करें हम तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 13, 46.5 भी हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं हम 93/2 रेशियो 39। तो इस रेशियो को अगर फाइनल करें, अगर इस रेशियो को कंबाइन करें, फाइनल करें, रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 93 रेशियो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, तो 93:78 आया हमारा, 93:78 आया, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 आया, और एलसीएम लेट 2 आया, मतलब 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से इसे भी, तभी रेशियो में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो में लिख दिया हमने 93:78, ठीक है। अब इसमें x हमारा ये है और y हमारा ये है, फाइनल रेशियो ये आ गया हमारे पास। अब एनुअल प्रॉफिट है 6,84,000 रुपए, तो उसमें बताना है x का शेयर कितना होगा। तो x कितना पार्ट का है, तो x का पार्ट है 93, और टोटल पार्ट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 93 और 78, तो 8 और 3 11, और 9 और 1 10, 10 और 7 17, 171, 171, और 6.84 टोटल हमारा क्या है प्रॉफिट। 2 के बाद पॉइंट था इसलिए अपॉन में 2 0 लिख दिया, ठीक है। 4 7 चौक 28, 4 तो 6, तो 178 4 हो जाएगा 684, तो 4 से कट रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे हम, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करते 4 तिया 12, और 9 चौक 36, 36 और 1 37, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 3,72,000 आपको प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है। 3,72,000 एक्स को प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है। टोटल प्रॉफिट था हमारा 6,84,000, उसमें से 3,72,000 एक्स को शेयर मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन में भी बस ध्यान ये रखना था कि हम रेशियो कैसे निकालें इनके कैपिटल का, क्योंकि आधा पैसे निकाल लिया, आधा डाल दिया, या 60% निकाल लिया उसने, तो रेशियो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 5 महीने बाद किया तो अब क्या हो जाएगा। तो अभी का करंट का रेशियो निकालना है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी जो है किसी पार्टनरशिप के अंदर इंटर हो रहे हैं, ए और बी किसी पार्टनरशिप के अंदर इंटर हो रहे हैं जिसके कैपिटल का रेशियो 5:6 है, जिसके कैपिटल का रेशियो 5:6 है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद जो है ए विड्रॉ कर रहा है, ए विड्रॉ कर रहा है 1/5 ऑफ द कैपिटल ऑफ हिज कैपिटल, ए 1/5 जो है अपने कैपिटल का विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ बी जो है इंक्रीज कर रहा है अपने कैपिटल का 33 1/3%, 33 1/3% इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी,
एनुअल प्रॉफिट जब 6,30,000 है तो बी का शेयर कितना होगा? जब एनुअल प्रॉफिट मतलब पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 6,30,000 है तो बी का प्रॉफिट क्या होने वाला है? तो सबसे पहले हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, फाइनल रेशियो। तो कैपिटल का रेशियो दे रखा है पहले से 5:6, कैपिटल का रेशियो 5:6 दे रखा है। लेकिन 4 महीने बाद मतलब 4 महीने के लिए 5 पे हमें प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और 4 महीने बाद 6 पे हमें प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 1/5 ऑफ हिज कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है। तो 5 का 1/5 पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा। 5 का 1/5 पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 विड्रॉ कर लेता है, मतलब 5 में से एक कैपिटल निकाल लेता है तो बचेगा 4। और ये कितने महीने के लिए हो जाएगा? तो 8 महीने के लिए हो जाएगा। 12 में से 4 के 8 ही बचे, क्योंकि 4 महीने पहले बीत चुके हैं। तो बच्चे कितने? 8 महीने ही। तो 8 महीने पे इसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, 8 महीने, क्योंकि जितने देर के लिए, जितने टाइम के लिए पैसा लगाएगा उतने टाइम का ही पैसा मिलेगा उसे। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो बी है वो 33 1/3% जो है वो अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। 33 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। तो 6 का 1/3 पार्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब 2 से कैपिटल 2 यूनिट से कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। 6 यूनिट पहले से था, 2 यूनिट और इंक्रीज कर दिया तो 8 यूनिट हो गया। ये 8 साल के लिए, 8 महीने के लिए, सॉरी। तो कैपिटल का रेशियो और फाइनल रेशियो आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 6 चौक 24 और 8 अठाई 64। तो ये आ जाएगा 30 और 20 50 और 2 52 और ये आ जाएगा 6 2 8 और 4 और 4 8। तो 52 रेशियो 88, जिससे काटेंगे 2 से तो 44 और ये आ जाएगा 6 2 12 26 और इसे 22 और ये हो जाएगा 13। तो 13 रेशियो 22 हमारा फाइनल कैपिटल का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो फाइनल कैपिटल का रेशियो क्या आने वाला है? 13:22। अब क्या बोला है कि जो कैपिटल है, जो प्रॉफिट शेयरिंग है हमारा, जो प्रॉफिट है एनुअल का, जो साल का सालाना प्रॉफिट है हमारा 6,30,000 का है। तो बी का शेयर कितना होगा? तो बी कितना है इसमें? तो बी जो है हमारा रेशियो में 22 है और टोटल रेशियो कितना है? तो 20 और 10 30, 30 और 5 35 का। ठीक है, और ये 6.3 लाख का हमें प्रॉफिट हो रहा है साल का। तो इसे पॉइंट हटा के 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63। अब कुछ कट रहा है क्या? 5 से नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 5 × 10। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 बचा 4, 9 पंजे 45, 3 48, 6 पंजे 30 और 10 से डिवाइड करना है तो एक के बाद और पॉइंट आगे की तरफ खिसक जाएगा, मतलब 3.96 लैक्स। ठीक है, 3.966 जो है लैक्स होगा, मतलब 3,96,000, 3,96,000 हमारा प्रॉफिट का शेयर होगा। बी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा 3,96,000 होगा। 6,30,000 में से 3,96,000 तो केवल बी ही ले जाएगा, क्योंकि बी ने एक तो सबसे पहले ज्यादा कैपिटल लगाया और ज्यादा टाइम के लिए लगाया, कैपिटल को इंक्रीज भी किया। लेकिन ए ने क्या किया? कम कैपिटल लगाया और जो कैपिटल लगाया उसमें से भी निकाल लिया उसने, तो ए को कम पैसा मिलेगा और बी को ज्यादा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू जो है एक शॉप को स्टार्ट करते हैं जिसकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल 1,50,000 है और 4,50,000 है। ठीक है, एक साल बाद आउट ऑफ द प्रॉफिट जो है हमारा वो है 2 लाख का। तो पी जो है, पी को शेयर कितना मिल रहा है? तो पी को जो हमारा प्रॉफिट है उसका पार्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कुछ और भी पार्ट मिल रहा है, कुछ और भी पैसे मिल रहे हैं जिसको हम सैलरी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर को हम सैलरी देते हैं, तो पी पार्टनरशिप के साथ साथ उसमें काम भी करता है। तो सी को बी को सैलरी भी मिल रही है, सॉरी पी को सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। और पी को अगर 90,000 रुपए मिल रहे हैं तो कितना सैलरी होगा उसका? पी को अगर 90,000 रुपए मिल रहे हैं तो कितनी सैलरी का अमाउंट होगा? जल्दी से बताइए, पी को अगर 90,000 रुपए मिलते हैं तो उसकी सैलरी का कितना अमाउंट होगा, ये बताना है आप लोगों को। तो पहले कैपिटल का रेशियो निकालेंगे पी और क्यू का। पी जो है 1,50,000 है कैपिटल इसका, और इसका है हमारे पास 4,50,000।
इसमें देखिए 4 जीरो से 4 जीरो गया, 15 तिया 45, 15 एकम 15, मतलब 1:3 हमारा कैपिटल का रेशियो आ गया। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है तो पी का प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं। पी का प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे, पी में रेशियो कितना है प्रॉफिट में, तो 1 है, और टोटल रेशियो है 4, और टोटल प्रॉफिट है 2 लाख का, तो 5 चौक 20, मतलब 50,000 पी का शेयर आ गया। पी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 50,000 आ गया। मतलब अगर प्रॉफिट 2 लाख का है तो 50,000 पी को मिलेगा, अगर प्रॉफिट 2 लाख का है तो 50,000 पी को मिलेगा। लेकिन पी जो है, पी को टोटल मिल रहा है 90,000 रुपए, पी को टोटल मिल रहा है 90,000 रुपए, मतलब कि 50,000 अगर प्रॉफिट है तो 40,000 रुपए उसे सैलरी मिल रही है। अगर 50,000 प्रॉफिट है तो 40,000 उसे सैलरी मिल रही है, इसलिए उसे टोटल अमाउंट जो है 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे इसका आंसर सैलरी जो है वो 40,000 रुपए की है, सैलरी जो है 40,000 रुपए की है। अपनी सैलरी से ज्यादा तो प्रॉफिट कमा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल को 5:7:4 में, ए बी सी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं 5:7:4 में, और जो टाइम का रेशियो है, टाइम जो है इन्वेस्टमेंट का वो x/y/z है। इफ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 45:42:28, मतलब आपको कैपिटल का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो x/y/z दे रखा है, और जो प्रॉफिट है उसका रेशियो दे रखा है 45, 42 और 28। तो आपको बताना है x/y/z की वैल्यू क्या है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले ए बी सी, कैपिटल का रेशियो क्या है, तो 5:7:4, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है, तो आप लोग बोलेंगे टाइम का रेशियो x/y/z, टाइम का रेशियो ये हो गया। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा हमारा 45:42:28। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे तो 5 इंटू एक्स करेंगे 5x, और इक्वल टू प्रॉफिट क्या होता है 45 के बराबर होगा। तो 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 मतलब 9 आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से देखिए 7 इंटू वाई, 7y हो जाएगा, 7y जो है 42 के बराबर है, तो 7×42, अगर 7 से डिवाइड करते हैं 42 को तो 6 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 4 इंटू जेड करेंगे तो 4z हो जाएगा, 4z 28 के बराबर है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7×4 = 28 होता है, तो 7 आ जाएगा हमारा आंसर। हमें x/y/z की वैल्यू चाहिए, तो x कितना है हमारा, तो 9 है जी साहब, y है 6 और z है 7, तो 9:6:7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए 9:6:7 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो a है हमारा, जो x है, a जो है हमारा वो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, b 6 महीने के लिए, और c जो है वो 7 महीने के लिए। किसी भी बिजनेस के अंदर ए बी सी जो है 9 महीने, 6 महीने और 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी उनके प्रॉफिट का जो शेयरिंग का रेशियो है वो 45:42:28 है, और कैपिटल का रेशियो 5:7:4 है। इस कंडीशन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, 9:6:7। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है बताइए, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी जो है साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं 53,000 रुपए किसी बिजनेस के अंदर। ए बी सी जो है 53,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपए, ए इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपए ज्यादा बी से, मतलब बोला ए इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज मोर देन बी, एंड बी इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज मोर देन सी, मतलब ए 5,000 रुपए ज्यादा कर रहा है बी से, और बी 6,000 रुपए ज्यादा कर रहा है सी से। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 31,800 रुपए में से ए का शेयर कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी जो है तीनों मिलके 53,000 रुपए का एक बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब आपको बोला है ए इन्वेस्ट कर रहा है बी से 5,000 रुपए ज्यादा, बी जो है सी से 6,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और आपको बताया कि प्रॉफिट 31,800 रुपए का है,
तो ए का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले कैपिटल का रेशियो चाहिए हमारे लिए, हमें सबसे पहले ए बी सी के कैपिटल का रेशियो चाहिए। उसके लिए कंडीशन दी गई है कि ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपये ज्यादा बी से और बी 6,000 रुपये ज्यादा सी से। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, ठीक है। तो अगर सी एक्स रुपए कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, तो 6,000, सी से 6,000 रुपये ज्यादा कमा रहा था ना, मतलब एक्स प्लस 6,000। ए कितना कमाएगा, तो आप बोलेंगे ए जो है बी से 5,000 रुपये ज्यादा कमा रहा था, तो बी कितना था हमारा एक्स प्लस 6,000, और इससे 5,000 रुपये ज्यादा कमाएगा हमारा ए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो हमारा अमाउंट है, टोटल तीनों को मिला के 53,000 रुपये कमा रहे हैं, मतलब तीनों को मिला के 53,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तीनों मिला के कितना कर रहे हैं, 53,000 रुपीज। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू है एक्स प्लस 6 और 5 11,000। बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस 6,000, और सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे एक्स, और ये हो गया 53,000 के बराबर, ठीक है। तो ये देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 और 6 17,000, ये हो जाएगा 53,000। 53,000 में से 17,000 गया तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, 53,000 में से 17,000 गया तो कितना हो जाएगा 33 और 36,000, 36,000 रुपए। तो 36,000 को 3x की वैल्यू 36,000 है, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 12,000, तो 12,000 रुपए x की वैल्यू हो गई, मतलब x हमारा 12,000 रुपए है, मतलब c हमारा 12,000 रुपए था, इन्वेस्टमेंट 12,000 की थी। इसी प्रकार से a जो b होगा हमारा 12,000 प्लस 6,000, तो आप बोलेंगे 18,000, तो b की वैल्यू 18,000 रुपए थी, और a की वैल्यू 18,000 प्लस 5,000, तो आप बोलेंगे 23,000, तो a की वैल्यू थी हमारी 23,000, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 23:18:12 हमारा आंसर हो जाएगा। 23:18:12 हमारा कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर कितना होगा, ए रेशियो में कितना है 23 है, टोटल रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60 और 3 63, 63, और ये हो जाएगा 31,800, ठीक है। तो किससे जा रही है, तो आप सबने काटिए इसे, 8 या 24, 6 से 63 6 कितना होता है, 6 6 18, 6 36 1 37, नहीं 63 से तो नहीं जा रहा, सही क्या है ना हमने 23,000, 12,000 आया, 12 और 6 तो 18,000 हो गया, 18 और 5 जो होते हैं 23 होते हैं, तो 23,000 हो गया। तो 23 बटे हमारा कितना हो गया 20 30 20 50, एक सेकेंड, 20 और 10 30, 30 और 20 50 63, ये 20 और 30, 30 20 50 और 3 53, ये 53 है ना कि 63, ये 53 है ना कि 63, ठीक है। इसको सम करके 53 आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 6 या 18, अगर 53 इंटू 6 करें, 53 इंटू 6 करें, 6 या 18, 1 5 6 पंजे 30 1 31, तो 53 6 जा होता है, 53 6 जा होता है हमारा 31,800। तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर होगा, तो 6 या 18, 6 तो नहीं 12 और 1 13, और 2 जीरो भी तो था, तो ये हो जाएगा 13,800। 13,800 ए का शेयर होगा, ए का शेयर, ए को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, तो आप बोलेंगे 13,800 रुपए ए को प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है, ए को प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है 13,800 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में रमेश किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 40,000 रुपीज, मतलब 40,000 रुपए रमेश जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और इन्वेस्ट करता है। 6 महीने बाद केविन जो है ज्वाइन करता है बिजनेस को,
6 महीने बाद केविन ज्वाइन करता है बिजनेस को और 20,000 रुपए लगाता है, 20,000 रुपए लगाता है बिजनेस में। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो केविन का शेयर कितना होगा प्रॉफिट के अंदर, केविन का शेयर कितना होगा प्रॉफिट के अंदर। तो सबसे पहले हम शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, कैपिटल का रेशियो निकालेंगे हम। तो ये है 40,000 रुपए, रमेश, सॉरी ए और बी, रमेश था और केविन था, रमेश केविन, ठीक है। रमेश 40,000 रुपए कैपिटल लगा रहा है और केविन कितना लगा रहा है, तो आप बोलेंगे 20,000 रुपए। लेकिन रमेश जो है वो 12 महीने के लिए लगा रहा है और केविन 6 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो यहां से आप रेशियो निकालेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, 12 से 12 काट दिया तो 4:1 आ गया, 6 दूनी 12 तो 12 से 12 काट दिया, 4:1 हमारा आंसर आ गया। 4:1 हमारा कैपिटल शेयरिंग का रेशियो आ गया। इसी में हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इसी में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना है, तो 10,000 का प्रॉफिट है। तो केविन का जो रेशियो में वैल्यू है वो 1 है और टोटल रेशियो कितना है, 4 + 1 5 हो जाएगा। और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 1 साल का प्रॉफिट है। तो केविन का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपये हो जाएगा। केविन का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपये हो जाएगा। केविन को 6 महीने के लिए बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए तो उसको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू डेट बाय बी इन द बिजनेस 14:15। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो रेशियो है किसी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर काम करने, किसी बिजनेस के अंदर ए और बी का जो रेशियो है वो 14:15 है और जो उसके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 2:5 है, उसके प्रॉफिट का रेशियो 2:5 है। अगर ए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, अगर ए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है आपको, कैपिटल का रेशियो दे रखा है आपको, आपको बताना है टाइम बताना है आपको, ए का टाइम दे रखा है तो बी का टाइम बताना है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन कराया गया था, जल्दी से करके बताइए कि बी का टाइमिंग क्या आने वाला है, बी की टाइमिंग क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 14:15 है। टाइम का रेशियो क्या है, तो हम बोल लेते हैं x/y है, हमें टाइम नहीं पता, x/y है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है हमारे पास 2:5। हमें पता है कि टाइम और इन्वेस्टमेंट के रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आएगा, मतलब 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 14x जो है 2 के बराबर हो जाएगा, तो x जो है वो 1/7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 15 को y से करेंगे तो 15 y की जो वैल्यू है 5 के बराबर हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाएगी। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए अपॉन में 7 है, अपॉन में 3 है, तो 21 से 21 बनाना पड़ेगा, हमें नीचे 21 बनाना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम आएगा 21। तो 3 से इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 3/21 और ये आ जाएगा 7/21। तो रेशियो क्या आ जाएगा, x/y क्या, x रेशियो आ जाएगा 3:7, x रेशियो y जो है 3:7 के बराबर होगा, x रेशियो y जो है 3:7 के बराबर होगा। मतलब क्या कि टाइम का जो रेशियो है हमारे पास, टाइम का जो रेशियो है हमारे पास वो 3:7 आ गया। मतलब ए जो है वो 3 यूनिट टाइम लगाता है और बी 7 यूनिट टाइम लगाता है। यूनिट में दे रखा है टाइम का रेशियो, लेकिन हमें पता है कि जो 3 यूनिट है वो 3 मंथ के बराबर है। ए का टाइम दे रखा है और ए का रेशियो में भी टाइम दे रखा है, 3 मंथ जो है वो 3 यूनिट के बराबर है। तो 7 मंथ कितने बराबर होगा, 7 यूनिट के, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मंथ हो जाएगी, 7 मंथ। तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बी, 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बी, 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बी। तो बी कितने के लिए कर रहा है, 7 मंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं,
ए बी सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ए इन्वेस्ट कर रहा है 33 1/3%, ए स्टार्ट कर रहा है 33 1/3%, ठीक है, टोटल कैपिटल का। ए इन्वेस्ट कर रहा है 33 1/3% टोटल कैपिटल का, और जो बी इन्वेस्ट कर रहा है 25% रिमेनिंग का, रिमेनिंग जो बच गया उसका बी इन्वेस्ट कर रहा है 25%, और जो बच गया वो सी होता है, जो बच गया वो सी इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1,62,000, तो आपको बताना ए का शेयर कितना हुआ। तो सबसे पहले हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, ए बी सी का। तो ए जो है वो 33 1/3% जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है टोटल कैपिटल का, ठीक है। 33 1/3% का मतलब क्या है, इसको जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, मतलब 3 पार्ट में से एक पार्ट ए इन्वेस्ट कर रहा है, 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है ए इन्वेस्ट कर रहा है। बचा हुआ कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे 3 पार्ट में से ए जो है एक पार्ट को इन्वेस्ट कर चुका है, बचे 2 पार्ट, तो 2 पार्ट को बी जो है उसका 25% यूज कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, फ्रैक्शन होता है 25 का 1/4, तो 1/4 इसे सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, जिसे 0.5 भी बोलते हैं। तो बी जो है 0.5 इन्वेस्ट कर रहा है, यूनिट है ये, ठीक है, यूनिट में है। और बचा हुआ सी कर रहा है, मतलब 2 में से 1.5 गया, 0.5 गया, 1.5 बचा। अगर इसे कन्वर्ट करें हम तो यह इसे लिख सकते हैं 1/2 और इसे लिख सकते हैं 3/2। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2:1:3 हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा, 2:1:3। इसी में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और प्रॉफिट दे रखा है 1,62,000। तो ए का शेयर बताना है, तो ए का शेयर जो है वो रेशियो में कितना है, तो 2 है, और टोटल रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 6 है, ठीक है। और हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 1,62,000 रुपए। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 को 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है, और 3 से इसे काटेंगे, 3 पंजे 15, 1 16, 3 चौक 12, 54,000 रुपीज, 54,000 रुपए ए को शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट में 54,000 रुपए ए को मिलेगा, प्रॉफिट में 54,000 रुपए ए को मिलने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। एबीसी इन्वेस्ट करते हैं, उनके कैपिटल का रेशियो 2:3:5 है। एबीसी इन्वेस्ट करते हैं, उनके कैपिटल का रेशियो 2:3:5 है, और जो उनके मंथ है, उनका जो टाइम है, उनका रेशियो दे रखा है 4:2:3, और सी को शेयर मिलता है प्रॉफिट का सी को शेयर मिलता है 1,47,000 ज्यादा ए से। सी को ए से 1,47,000 ज्यादा मिलता है प्रॉफिट का शेयर ए से। तो आपको बताना है बी का शेयर कितना होने वाला है, बी का शेयर कितना होने वाला है। तो सबसे पहले ए बी सी इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 2:3:5। इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है क्या, टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम का जो रेशियो है वो 4:2:3 है। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 या 15, 8:6:15 हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो आपको बताना है कि जो ए है, सी गेट दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 147,000 रुपीज मोर देन डेट ऑफ ए, मतलब ए से 1,47,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है सी को। ए और सी का डिफरेंस देख लेते हैं। ए और सी का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे ए और सी का डिफरेंस 7 यूनिट का है, 7 यूनिट का है, 7 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 1,47,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 21 आ जाएगा, ठीक है, 21,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 21,000 रुपए आ जाएगी। तो बी का शेयर मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21,000 रुपए को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000 रुपए, 1,26,000 रुपए। तो हमारा बी का जो शेयर है 1,26,000 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बेसिक तरीका है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके
कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट के इक्वल होता है, प्रॉफिट को बराबर होता है। तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले का यूज करके लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करूंगा कि आपको कैपिटल का रेशियो निकालना तो आ ही गया होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना तो आ ही गया होगा, और इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट का रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ए बी सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये एक कंडीशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है। अब बोला इफ सी शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर है 4,863 रुपए, देन दी शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, मतलब प्रॉफिट में जो ए का शेयर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। इसने बोला कि थ्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, मतलब ए का 3 गुना, ए का 3 टाइम्स, ये इक्वल है किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, मतलब दो गुना बी का, और ये भी इक्वल है किसके, तो 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ये दे रखा है। तो इससे पहले हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया गया था कि रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे हम तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 एलसीएम आया, जो भी एलसीएम आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो भी एलसीएम आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, a/4 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/3। अब जो अपॉन में है वही हमारा रेशियो है, जो अपॉन में है वही हमारा रेशियो है, मतलब a रेशियो b रेशियो 6 की जो वैल्यू है 4:6:3 आ जाएगा। a रेशियो b रेशियो 6 की जो वैल्यू है 4:6:3 आ जाएगा हमारा। मतलब c का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट c का है 4,863 रुपए। इसमें a है, b है, c कितने यूनिट है प्रॉफिट का, तो आप बोलेंगे c को प्रॉफिट का 3 यूनिट मिलेगा। सी को प्रॉफिट का 3 यूनिट मिलेगा, क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4,863 रुपए के बराबर है। तो हमें बताना है कि ए के शेयर का प्रॉफिट, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे। तो अगर 4,863 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 एकम 3 बचा 1, 6 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई 1621 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1621 रुपए आ गई। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1621 रुपए को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1621 रुपए को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 24 का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 और 2 6, तो 64,084 रुपए, सॉरी 6484, मतलब 6,484 रुपए ए का शेयर होगा। 6,484 रुपए ए का शेयर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ए का शेयर निकालना हो, बी का शेयर दिया हो या सी का शेयर दिया हो तो इजीली हम निकाल सकते हैं कैपिटल का रेशियो निकाल के, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 3:8 में। किसी भी पार्टनरशिप में जो कैपिटल है उनका रेशियो ए और बी का दे रखा है 3:8, 3:8 दे रखा है, और सी ज्वाइन होता है 4 महीने बाद। जो अमाउंट है सी का, जो अमाउंट है ज्वाइन तो हो रहा है 4 महीने बाद, लेकिन जो अमाउंट लेके आ रहा है वो 3/4 लेके आ रहा है बी का 3/4 पार्ट लेके आ रहा है। मतलब जो बी 8 यूनिट है तो उसका 3/4 जो होगा वो सी की वैल्यू होगी। अच्छा, what was their profit at the end of the year? सी को अगर 24,000 रुपए शेयर मिल रहे हैं तो सी को अगर 24,000 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, ए बी सी का। ए रेशियो बी जो है वो 3:8 है हमारे पास, लेकिन 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए है, ये भी पूरे 12 महीने के लिए है, लेकिन सी 4 महीने बाद आ रहा है, मतलब 8 महीने के लिए आ रहा है।
सी 8 महीने के लिए आ रहा है और कितना शेयर लेके आ रहा है हमारे पास, तो बी का जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल बी का जो कैपिटल है वो 3/4 लेके आ रहा है, उसका 3/4 लेके आ रहा है, मतलब 3/4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 यूनिट लेके आ रहा है, 8 महीने के लिए 6 यूनिट लेके आ रहा है। तो कुछ कट रहा है क्या? 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और कुछ कट रहा है? 2 से काटेंगे, 2 2 4, और कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 3 8 और 4, 3:8:4, 3:8:4, यही हमारा कैपिटल का रेशियो है और यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, यही हमारा कैपिटल का रेशियो है और यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, 3:8:4। अच्छा, सी को 24,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 24,000 के बराबर है, 4 यूनिट की वैल्यू 24,000 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 के बराबर होगी। तो टोटल कितने यूनिट्स है हमारे पास? तो 8 और 4 12 और 3 15, 15 6 90, और ये हो जाएगा 30। तो 90,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट है, तभी 24,000 रुपए सी को मिल रहे हैं। 90,000 का टोटल प्रॉफिट है, तभी सी को 24,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में 4:5 में, 10 महीने बाद जो है बी छोड़ देता है बिजनेस को, ठीक है, विड्रॉ कर लेता है अपने सारे कैपिटल को। तो फर्स्ट ईयर का जो है प्रॉफिट है वो 49,000 है, मतलब 49,000 है। तो बी का शेयर बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जितने महीने के लिए, जितने समय के लिए काम करेगा उतना पैसा मिल जाएगा उसे। देखिए, इनके कैपिटल का रेशियो दे रखा है, टाइम का भी रेशियो निकाल, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम है 12, क्योंकि ए तो 12 महीने के लिए काम करेगा, लेकिन बी जो है वो आफ्टर 10 मंथ्स, मतलब 10 महीने के लिए काम कर रहा है, 10 महीने बाद छोड़ दिया उसने, 10 महीने बाद छोड़ दिया मतलब, ठीक है। अब इसको किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं, 5, और 2 से काट सकते हैं तो 12 दूनी 24 और 55 25, मतलब 24:25 आ गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, 24:25 आ गया प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। तो बिजनेस में अगर 49,000 रुपए, बिजनेस में अगर 49,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो बी का शेयर बताना है। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 25, बी का जो रेशियो है 25 है, टोटल रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे 49 है टोटल रेशियो, और 49,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25,000। तो बी का जो शेयर है बिजनेस में वो 25,000 के बराबर है। बी का जो शेयर है बिजनेस के अंदर वो 25,000 रुपए के बराबर है, मतलब बी को 25,000 रुपए दिए जाएंगे 10 महीने बाद। अगर वो छोड़ के चला जाता है, बोलेगा 10 महीने बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो मेरा, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ बिजनेस, लड़ाई हो गई मेरी, मैं लड़ चुका उसके साथ, तो मुझे बोला अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, मुझे मेरा पैसा दे दो, हिसाब कर दो मेरा, ठीक है, पेमेंट कर दो। तो उसने पेमेंट कर दिया 25,000 रुपए का। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास होती है समाप्त। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है तो फीडबैक जरूर से दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कोई स्टेप में दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कुछ अलग पूछना हो, कुछ पर्सनल पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।